इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू सेलेक्ट केबल फॉर इलेक्ट्रिकल लोड। इस वीडियो को हम 3 पार्ट में समझेंगे और जानेंगे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पर लिखी डिटेल को देखकर कैसे पता करें कि वो इक्विपमेंट कितने एम्पियर का करंट खपत करता है और उस इक्विपमेंट को चलाने के लिए कितने साइज की केबल का चयन करें और किसी भी लोड को चलाने के लिए केबल सिलेक्शन करना क्यों ज़रूरी है। इलेक्ट्रिकल फील्ड से जुड़े लोगों के लिए और कॉमन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हर दिन हमारा सामना इलेक्ट्रिकल से जुड़ी चीज़ों से होता रहता है। दोस्तों, हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं वो सब अलग अलग पावर कैपेसिटी के होते हैं, इसलिए सबकी करंट खपत करने की कैपेसिटी भी अलग अलग होती है। जैसे पानी की मोटर, एयर कंप्रेसर में लगी मोटर या आटा चक्की की मोटर, लोड भले ही कोई भी हो, अगर आपने एक बार कैलकुलेशन करना सीख लिया तो आपको केबल चूज करने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए वीडियो को एंड तक पूरा देखिए। अगर आपको वीडियो में बताई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। दोस्तों, आपके इक्विपमेंट का लोड किसी भी यूनिट में हो सकता है, जैसे वाट, किलोवाट या फिर एचपी। और आपका लोड भी दो तरह की पावर सप्लाई पर चलने वाला होता है। पहला सिंगल फेस एसी सप्लाई और दूसरा 3 फेस एसी सप्लाई पर चलने वाला लोड। इस वीडियो में हम डीसी करंट पर चलने वाले उपकरण की बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम उदाहरण के लिए दो तरह की मोटर लेते हैं। पहली हमारे पास 2 एचपी की सिंगल फेस की आटा चक्की की मोटर है और दूसरी 7.5 किलोवाट की 3 फेस की मोटर है। दोस्तों, वैसे तो मोटर की नेम प्लेट पर आपको उसकी करंट की रेटिंग देखने को मिल जाएगी, जिसको देखकर आप केबल साइज का सिलेक्शन कर सकते हो। अगर आपको लोड की करंट रेटिंग नहीं पता है तो आप उसकी नेम प्लेट पर लिखी दूसरी डिटेल को भी कैलकुलेशन करके उसका करंट निकाल सकते हो। इस वीडियो में सबसे पहले हम सिंगल फेस और 3 फेस दोनों तरह के लोड का कैलकुलेशन करना सीखेंगे। उसके बाद हम केबल सिलेक्शन पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम सिंगल फेस का एग्जांपल ले लेते हैं। हमारी 2 एचपी की आटा चक्की की मोटर है, जिसको हम 230 वोल्ट पर चलाते हैं। तो सबसे पहले हम इसका करंट निकालेंगे। करंट निकालने का फार्मूला होता है I = वाट बटा वोल्टेज इंटू पावर फैक्टर की वैल्यू। करंट को हम I से प्रेजेंट करते हैं और वाट को हम पावर भी बोलते हैं। यहाँ पर हमारी मोटर की पावर है वो एचपी में दी गई है, तो हमें मोटर की पावर को एचपी से वाट में कन्वर्ट करना होगा। एचपी को वाट में और वाट को एचपी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, बाद में आप वो वीडियो भी देख सकते हो। अब हम 2 एचपी को वाट में कन्वर्ट करने के लिए 746 से मल्टीप्लाई करेंगे। दोस्तों, आपको पता ही है 1 एचपी बराबर 746 वाट होते हैं। ये बेसिक यूनिट की वैल्यू है जो हमेशा फिक्स रहती है, इसलिए आप इन छोटी छोटी यूनिट को याद जरूर रखिए। हमारी मोटर 2 एचपी की है, तो 2 एचपी को हम 746 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मोटर की पावर की वैल्यू आएगी 1492 वाट। अब इस वाट की वैल्यू में हम वोल्टेज का भाग देंगे, लेकिन वोल्टेज के साथ हमें एक वैल्यू और मल्टीप्लाई करनी होगी जो पावर फैक्टर की वैल्यू है। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिए, नॉर्मल घरों का पावर फैक्टर 0.8 कंसीडर किया जाता है और कुछ वर्कशॉप और फैक्ट्रियों में कैपेसिटर बैंक के थ्रू पावर फैक्टर को इम्प्रूव करके 0.9 तक रखा जाता है, इसलिए हम एवरेज पावर फैक्टर 0.85 मान लेते हैं। अब हम वोल्टेज की जगह 230 लिखेंगे और इसको पावर फैक्टर की वैल्यू 0.85 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 195.5। अब इस वैल्यू को वाट की वैल्यू 1492 में भाग देंगे तो वैल्यू आएगी 7.63 एम्पियर। यह वैल्यू हमारी आटा चक्की की करंट की वैल्यू है। दोस्तों, इस करंट की वैल्यू में आपको 2% का डिफरेंस भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि हर जगह वोल्टेज की वैल्यू सेम नहीं होती है। कई जगह वोल्टेज ड्रॉप की प्रॉब्लम होती रहती है, इसलिए हम करंट की वैल्यू को राउंड फिगर में 7.5 एम्पियर मान के चलेंगे। तो यहाँ पर हमारी 2 एचपी की सिंगल फेस की मोटर की करंट की वैल्यू आ गई 7.5 एम्पियर। अब हम 3 फेस की मोटर का उदाहरण भी देख लेते हैं। दोस्तों, सिंगल फेस और 3 फेस में करंट का फार्मूला लगभग सेम ही होता है। फर्क बस इतना सा है कि 3 फेस के फार्मूला में हमें √3 की वैल्यू को भी साथ में मल्टीप्लाई करना होता है। सिंगल फेस में हमारी मोटर की पावर वैल्यू एचपी में थी और यहाँ पर हमारी मोटर की वैल्यू किलोवाट में है, जिसको हमें वाट में बदलना होगा। 7.5 किलोवाट को वाट में बदलने के लिए हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमारी वैल्यू आएगी 7500 वाट। तो इस फॉर्मूला में पावर की जगह 7500 वाट लिखेंगे। इसके बाद हम इसमें वोल्टेज की जगह 415 वोल्ट लिख देंगे और √3 की वैल्यू 1.732 रख देंगे, जो हमेशा फिक्स रहती है। और पावर फैक्टर की वैल्यू 0.85 रखकर इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 610.963। इसके बाद इस वैल्यू को पावर की वैल्यू 7500 से डिवाइड करेंगे। अब हमें जो वैल्यू मिली है 12.27, वो हमारी मोटर की करंट की वैल्यू मिल गई है, जिसको हम राउंड फिगर में 12.50 मान के चलेंगे। तो इस फॉर्मूला से हमें दोनों तरह की मोटर की करंट की वैल्यू मिल गई।
अब हम बात करते हैं कि हमारे करंट के हिसाब से केबल का चयन कैसे करें। वैसे तो केबल लोड निकालने का फार्मूला होता है लोड इज इक्वल टू करंट इंटू लेंथ इंटू रजिस्टिविटी बटा परसेंटेज ऑफ वोल्टेज ड्रॉप। लेकिन आप इस फार्मूले के साथ जाएंगे तो आपको बहुत सी कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी, जैसे कि कंडक्टर क्रॉस सेक्शन एरिया, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग एरिया, मेटल रजिस्टिविटी, परसेंटेज ऑफ ड्रॉप ऑफ वोल्टेज। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सीधा और सरल तरीका बताता हूँ। जब भी आप 25 mm स्क्वायर तक की केबल का लोड कैलकुलेशन करते हो तो 1 mm की केबल से 3 एम्पियर से 5 एम्पियर तक का करंट कैरी करने की कैपेसिटी मान के चलिए। अगर आप केबल की लेंथ, इंडक्टिव लोड, रिएक्टिव लोड सभी तरह का लोड का एवरेज लेके चलेंगे तो 1 mm की केबल से एवरेज लोड 4 एम्पियर मान के चलिए। तो इस आधार पे हमारी पहली सिंगल फेस की मोटर के लिए 2 mm की केबल की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आपको मार्केट में 2 mm की केबल नहीं मिलेगी, इसलिए यहाँ पर आप 2.5 mm की केबल काम में ले सकते हो। और इसी तरह 3 फेस 7.5 किलोवाट की मोटर के लिए 4 mm की केबल सेफली यूज में ले सकते हो। तो दोस्तों यहाँ तक आप समझ गए होंगे किसी भी लोड का करंट कैसे निकालते हैं और उसके लिए केबल सिलेक्शन कैसे करते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे लोड के लिए सही केबल का सिलेक्शन करना क्यों ज़रूरी है। दोस्तों जब भी हम लोड में गलत साइज़ की केबल लगा देते हैं, जैसे लोड के हिसाब से हमें 4 mm केबल की रिक्वायरमेंट है और हमने लोड को 2.5 mm की केबल से चला रखा है, तो पतली केबल से करंट को गुजरने में ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। ज़्यादा रेजिस्टेंस की वजह से हमारी केबल भी गर्म होने लगेगी, और जब किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो वो एनर्जी हमारे इलेक्ट्रिकल बिल से जुड़ती चली जाती है, जिसका हमें बिना यूज़ के ही चार्ज पे करना पड़ता है। और कई बार ज़्यादा हीट होने की वजह से केबल मेल्ट होकर जलने का खतरा भी रहता है, जिसकी वजह से हमारी वायरिंग में आग लग सकती है। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अगले वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको वीडियो में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिख कर पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।